भंते जी, मैं वर्किंग हूँ और हम्म, मेरे सहकर्मी अभी थोड़े बहुत चिड़चिड़ करके गुस्सैल है। हम्म, इसके पहले मैं उन लोगों से वैसे ही बात करती थी जिस टोन में वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे डर है कि मेरा गलत कर्म बनता है फिर उस चीज से। फिर ऐसे समय में कैसे वो चीज को संभाला जाए। मुझे थोड़ा परेशानी हो रही है एक महीने से। मैं चुप रह जाती हूँ, अभी कुछ बोलती ही नहीं हूँ। इससे क्या लेकिन वो होगा? चीज है कि पहले के कारण वो वो काम नहीं हो पाता ना। नहीं, वो उल्टा शांत होने से ज्यादा उनका हिम्मत बढ़ रहा है और कुछ बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। हर दिन हो रहा है अभी। ऐसे हो आप रहा है। आप उनको डांट दो। डांटने से भी वो नहीं चुप हो रहे हैं। वो हाँ, मतलब वो लेवल पे नहीं है कि समझा के बात कर सके। और मैं अगर वो ए बोलेंगे मैं बी बोलूंगी तो वो शुरू रहेगा उनका ऐसा। नहीं तो फिर एक तो दो तरह से, एक तो क्रियाओं से शांत करो, क्योंकि देखिए, जी। वर्किंग में रहते समय, कार्य में रहते समय भगवान ने कभी भी राजा को राजकीय कार्य से परिवृत्त होने के लिए कभी नहीं कहा, कि छोड़ देने के लिए कभी नहीं कहा है। राजा का बराबर। काम दंड देना, वो दंड दे सकता है। राजा का काम है कि वह नियम लगाए, नियम बनाए, उसका दंड दे, शिक्षा दे। इसलिए राजा को वो कर्म भी लगते हैं कुछ कुछ, ठीक है। परंतु उसके साथ साथ सत्कर्म भी होते रहते हैं। तो जब हम कहीं काम कर रहे हैं तो उस समय हमारी चेतना जो है कि मैं इनसे बाहर पड़ने के लिए जो डांटना है, जैसे कोई सरकारी ऑफिसर है, वो घूस वगैरह लेता है या फिर जो भी है कि वो करता है, वो भिन्न बात हो गई। परंतु वो न करता है, यदि वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर बहुत से लोगों का जमावड़ा आ गया और वो बहुत जोर से डांट दे, तो सब लोग लाइन में लग जाते हैं। जी। लाइन में लगने के कारण जो अनुशासन आ जाता है, तो हमें उसकी बात कड़वी नजर आएगी थोड़ी सी। परंतु थोड़ी सी ये जो चीज है वो सीधा निकलना हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखो कि उसकी भी आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने भिक्षु को डांटा नहीं होता, भगवान ने भिक्षुओं के लिए नियम नहीं बनाए हैं। तो यदि आपका वो बनता है कि आप डांटे, तो आप डांट सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। आपको यदि उसके लिए कोई प्रतिकार करना है, कोई पुख्ता कदम उठाने हैं, कुछ नियम बनाने हैं, कठोर कदम उठाने हैं, तब भी आप उठा सकते हैं। इसमें आप कर्म कर रहे हो उस समय, उसको ध्यान में रखो। यदि ये मन में भाव है कि इससे मुझे केवल लाभ हो, इनकी हानि हो जाए, ये विनाश को प्राप्त हो जाए, ऐसी चेतना से जो लोग करते हैं, तो यदि हम्म। वैसा है तो उसका दोष लगेगा। अन्यथा यदि आप इससे कि अपना कार्य पूर्ण हो जाए, सरलता से ये सारी चीजें पूर्ण हो जाए, तो कोई कठोर कदम उठाने में, नियम बनाने में कोई दोष नहीं। ये इतना समझ जी। में आया जो कह रहे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल बंते जी, क्योंकि वो हर किसी से झगड़ा करते हैं। लेकिन हम्म, बाकी लोग डर से नहीं बोलते, बट मैं उनसे बोल सकती हूँ। मैं ऑफिसर लेवल पे हूँ तो मैं उनको बोल सकती हूँ, उल्टा जवाब दे सकती हूँ। बट अभी बिल्कुल। थोड़ा इस चीज से डर लग रहा है कि शायद मैं झगड़े झगड़े में फिर वो आवाज टोन बदल जाएगा, झगड़ा होगा और फिर मेरे गलत कुछ शब्द निकल जाए, कर्म हो जाए कोई नहीं, गलती से। कोई नहीं। उसमें आपका भाव क्या है? उसमें हाँ। आपका भाव क्या है? कि आप उनको संपूर्णता समाप्त करना चाहते हैं? आप अपना लाभ देख रहे हैं क्या? नहीं ना। नहीं। आप नहीं। उस समय उन्हें धर्म, उसको उनको नियम के अनुसार चलने के लिए जो कुछ दंडित करना है, वो भाव है, उसको रखो। अन्यथा जी। होगा ऐसा कि आप तो कहेंगे कि यदि कोई पुलिस वाला है हमारे धर्म देशना को सुन रहा है, यदि वो कहेगा कि बनते, यदि हम उस तरह से कठोर व्यवहार भी ना करें, तो जो दोषी है वो तो हमको ऐसे ही लेगा। आप देखो ना, पुलिस वाला थोड़ा सा कठोर से बात करे, तुरंत कैसा हम्म। वो बिल्कुल आगे वाला आदमी उत्तर देता है। इसमें बराबर। का पाप भी होता है, ऐसा नहीं। उसमें बहुत, जी। हमने अनेक पुलिस वाले देखे हैं, इतने मृदु स्वभाव के हैं, परंतु जब वो हम्म। डील करते लोगों के साथ बातचीत, तो वो भाव जगाते हैं और कहते हैं, गुरुजी इसी तरह से बोलना। तो जी। वो उसमें दोष नहीं। भगवान ने भी कई बार भिक्षुओं को डांट दिया। भगवान देखिए हम्म। ना, एक बार भिक्षु लोग आए, भिक्षा का हम्म। पात्र रखा उन लोगों ने, और वहां सब बहुत जोरों से बातचीत करने लगे, बहुत दूर से आए थे, बातचीत करने लगे। तो भगवान ने बोला, कौन है ये भिक्षु लोग? यहाँ मच्छी का, यानी मछली बाजार, जो बाजार में जैसा आवाज आता है ना लेने, तो हम्म। वैसा आवाज आ रहा है। तुरंत आनंद भंते जी को बुलाया, बोलो कि तुम्हें शास्त्रा ने आदेश दिया कि जहां हो वहां लौट जाओ करके। भगवान ने भगा दिए कि जाओ करके। ये भिक्षु लोग, आनंद भंते जी ने जाकर बताया कि भगवान ने आपको आदेश दिया कि आप जाओ।
अपना पात्र जो अभी लाकर रखे ही थे उठाए और बाहर चल दिए, और फिर बाहर आकर, बिहार के बाहर आकर बैठे रहे कि अभी कोई भगवान हमको अनुमति देंगे। तो फिर आनंद बंते जी ने उस समय के गृहस्थों ने भगवान का मन परिवर्तित करने की कोशिश की, बताया भगवान को कि नवक भिक्षु है, नए भिक्षु है, इनमें है। तो भगवान ने उन पर अनुकंपा के धर्म का उपदेश दिया, मुक्ति का मार्ग आ गया। एक बार ऐसा ही हुआ कि पूर्वाराम जो विशाखा देवी है उसने जो दान दिया था, उस समय भिक्षु ने कहा, भगवान ने मुगलान बंती जी की तरफ देखा, मुगलान बंती जी ने अपने अंगूठे से, नाक पैरों के अंगूठे से संपूर्ण हिला दिया, पूरा का पूरा बिल्डिंग, 2 तल्ले का था हम्म, वो, हिल गए। डर गए भिक्षु लोग, तुरंत शांत हो गए, देखा कि भगवान का किया हुआ ये कार्य। तो ये जो भगवान का डांटना है, इससे कर्म के बारे में नहीं कहा है, उससे अनुशासित करने के लिए। भगवान का सुंदर सा भाव है कि भगवान ने माता के बारे में कहा है, माँ जब बच्चे को मारती है तो उसके विनाश के लिए नहीं मारती, वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे इसके लिए मारती है। तो उस तरह से वो जो कठोरता है उस धर्म से बंधी, अपने उस कार्य से बंधी जो कठोरता है, उसमें करने में दोष नहीं। उस कठोरता को करते हुए पाप कर्म न करे, ये दोष है। वो यदि पाप कर्म करता है तो दोष है, परंतु उस कठोरता से अनुशासित करता है तो, यानी उसका दंडित करना है, उसको सिखाना है, उसको मार्ग पर लेके आना है, उसमें कोई देश दोष नहीं। उसमें आप थोड़ा ऊंचा आवाज कर सकते हैं, आप जैसी टोन है उसमें बातचीत भी कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं होगा। परंतु ये बात जो बाकी लोग सुन रहे हैं उन सबके लिए नहीं है, इसको भी ध्यान में रखो कि भंते जी ने तो हमको डांटने के लिए, बोलने के लिए ऐसा बोल दिया है, तो हम तो बस झगड़ा शुरू कर देंगे, नहीं। जिस ओहदे पर आप हैं, यदि वहां से उस तरह के लिए आवश्यक है तब, यदि आप अपने से नीचे के आदमी को ऐसा करते हैं, छोटा है, और उससे दंडित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए इस तरह से करेंगे तो दोष है। परंतु किसको अनुशासित करने के लिए थोड़ा डांट देंगे तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है, किसी से काम करवाना हो तो थोड़ा सा डांटना जरूरी होता है कि कब फाइल जी जमा करो, तो जी, कोई दोष नहीं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी, साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय बंटी जी। नमो बुद्धाय उपासक। बंटी जी, मेरा प्रश्न था, श्रोतापन्न होने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? शील पालन, ये कर्म स्थान, क्या क्या करना जरूर है? शील पालन करने के लिए ये और होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा होनी, श्रद्धा। ओहो। धर्म के प्रति, ये 4 चीजें हैं तो आप श्रोतापन्न है। करने के लिए आपको सोतापत्ति अंग जो है उनको करना चाहिए, सेक बल को बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे हाँ कोशिश करनी चाहिए, बस उतना ही है। पर हाँ धीरे हाँ धीरे कोशिश करते हुए श्रद्धा से ही वो पार किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। हाँ हाँ। ओके ओके, थैंक यू बंटी जी। साधु साधु, नमो बुद्ध। श्रोतापन्न बनना है आपको, ओ, वही प्रेस कर रहा है बंटी जी में। ठीक है, तो निरंतरता से भिक्षुओं के हो, संपर्क में बने रहो। नहीं नहीं, भिक्स और में साथ है मैं। सब लोग हाँ, सब फोन बिन करके प्रश्न भी पूछते हैं बंटी जी में। हाँ, और तो वो ये क्या क्या उसके, करना जरूरी है, ये पूछने प्रश्न किया था इसमें। ठीक ठीक, हाँ मैं आपको अभी धर्मदेशना होते होते एक श्रोतापन्न कैसे बनता है करके, श्रोतापन्न के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें, इसके ऊपर एक छोटा सा धर्म का उपदेश ही दूंगा, पूरा 2-3 सूत्र है, उस सूत्रों का उपदेश दूंगा, तो आपको उससे बहुत अच्छी, बार बार आप उसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, वंदामी बंटी जी। ठीक हो। बंटी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि अगर आप थोड़ा सा ऊपरी ओहदे पर है तो आप किसी छोटे को डांट लगा सकते हैं। खैर, अगर ये सिचुएशन घर में आई है, मतलब जैसे कि मैं मेरी मेड को, मैं उसे बहुत प्यार देती हूँ, मैं उसके साथ काफी अच्छा बिहेव करती हूँ, बर्ताव भी करती हूँ, जब चाहे छुट्टी लेना चाहे लेती है, लेकिन उसी चीज का वो फायदा उठाने लगे, मतलब वही इंसान अगर आपके ही स्वभाव का वो फायदा उठाने लगे और सोचने लगे कि हाँ ये तो डांटेंगी और फिर ये सब नॉर्मल हो जाएगा, और फिर वो वही चीज अगर करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? अब निर्णय तो मुझे लेना है कि अगर मुझे पता है उसका काम भी ठीक नहीं, मैंने उसे 1000 बार अगर डांटा है, तो अब मुझे पता है कि अब मुझे उसे निकालना है,
ये काफी हम्म, कठोर है चीज, बट अगर पता है कि करने ही वाली नहीं है, तो ऐसे समय निर्णय कैसे लूं, क्योंकि मुझे उसके साथ बहुत रूड भी नहीं होना है। नहीं और नहीं, ऐसा नहीं है निधि, ऐसा नहीं है। उस तरह से मत सोचो। उस तरह से मत सोचो कि आप उन्हें निकाल नहीं सकते। जी आप मेहनत से धर्म धर्म से अर्जित कर कर धन को, वह भी धर्म से अर्जित करने के लिए ही आए हैं। तो जी हम यदि कोई इस तरह से काम कर रहा है, तो हमने धर्म में हमने बताया कि किसी ने भी फंसाना नहीं है। एक बात तो वो हो गई। तो यदि जी वो कार्य नहीं किया जा रहा, तो आप उन्हें उस कार्य से फारिग कर सकते हैं, छुड़वा सकते हैं। आप उन्हें करवाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आप यदि निकाल भी देते हैं तो कोई दोष नहीं उसमें। जी। क्योंकि ठीक है। मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ है, और मैं बार बार अपने आप को चेक कर रही थी कि मेरे मन में कटुता तो नहीं है, कटुता तो नहीं नहीं आ रही है, कटुता तो नहीं आ रही है। नहीं, परंतु यदि एक विशेष बात, आप लोग जिनके घर में मेड है, उन लोगों ने देखना चाहिए कि कई जो बहाने जो बनाए जाते हैं, उनमें जी कई लाजिब होते हैं कि नहीं होने चाहिए करके। जैसे हम भी काम करते हैं तो हमको भी लगता है छुट्टी होनी चाहिए। जी कभी भी अपने मेड का पेमेंट रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके घर में अधिक ये है, उनका पहले से बंधा हुआ होता है, बहुत जी तकलीफ होती है उन्हें भी। तो वो हो, काम नहीं कर रहे तो काम से निकालने का पूर्ण अधिकार आपको है। जी। क्योंकि मैं पेमेंट कभी नहीं रोकी हूँ, वो खुद भी स्वीकार करती है ये चीज, लेकिन मुझे डर इस चीज का लग रहा था कि मैं कहीं धर्म के अगेंस्ट तो नहीं 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 कर रही, उसको नहीं निकाल रही हूँ तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई काम नहीं कर रहा तो आप उसे पाल नहीं सकते। जी आप यदि वो काम नहीं कर रहा, तो फिर वो आपका सेवक कैसे हुआ, आपको घर में काम करने वाला कैसे हुआ? जी। काम करवाने के, हाँ, जितना धन उनकी जिनकी आय बनती है उससे अधिक काम करवा रहे हैं हाँ, तो ये गलत है। ठीक है। जी जैसे जी आप एक आध दिन, अभी जैसे कई बार कोई त्योहार आ जाता है, कोई विशेष काम आ जाता है, तो ऐसे समय में हम बोलते हैं मेट को कि आज थोड़ा ज्यादा काम होगा, आप कर दीजिए। तो उसे जी भी लगता है कि अरे ऐसे समय से तो दीदी कुछ नहीं देगी। तो ऐसे समय में थोड़ा सा एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद कि देख, ये कल का काम बहुत ज्यादा था, तो थोड़ा सा ये कुछ, तो हम लोग देखिए ना, हम अभी लोग बहुत बड़े हो गए हैं। होटल हम्म। में जाएंगे, वहां एक्स्ट्रा टिप देकर आएंगे, जी कोई दिक्कत नहीं लगती। ठीक है। जी जी और जो गरीब आदमी है उसके पास जाने के बाद 2 रुपया जी छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते, है ना। तो जी थोड़ा सा एक दो, जैसे हम टिप दे रहे हैं वैसे ही थोड़ा इकट्ठा कर कर, हाँ ठीक है दीदी, आप ये रखो, कल बहुत ज्यादा काम हो गया था, तो ठीक है। जी तो अभी हम इस लायक है इसलिए कर सकते हैं, जी वो ठीक है। परंतु यदि वो काम ही नहीं कर रहे जिसके लिए आपने उन्हें रखा है, तो जी। उसे निकालने में कोई भी दोष नहीं है। हाँ जी ठीक है। बनते जी, ये मेरे क्वेश्चन मन में बार बार आ रहा था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। और मेरा और एक प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो। मैंने एक्चुअली मतलब मेरे कहीं से सुना है कि हम्म, भगवान बुद्ध ने बोला है कि एक स्त्री कभी अरहंत नहीं बन सकती, तो इसमें नहीं कितनी नहीं, सच्चाई है? भगवान ने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा है। अच्छा। लेकिन सारे। भगवान के किसी भी शब्द में ऐसा जी कहीं नहीं कहा है। भगवान ने ये कहा है कि भिक्षुनियों की प्रव्रज्ञा नहीं होनी चाहिए, इतना कहा है। पर आनंद जी भंते जी भिक्षुनियों को पूछते, दीदी आपके मन में यदि किसी ने भी बताया है, उन्हें कह दीजिए कि आप ऐसी बात पुनः कभी मत बताइए। ये भगवान का धर्म स्वाक्षात है, भगवान ने ऐसी बात कही नहीं की। भगवान को आनंद मंत्री जी ने पूछा, क्या भगवान, स्त्रियां धर्म का लाभ नहीं कर सकती, क्या वह जी इसी तरह से असक्षम है? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, वे जी। धर्म का लाभ ले सकती। तो आपको क्या लगता है, ये जो महाप्रजापति गौतमी थी जो भिक्षुनी बनी, अरहंत नहीं बनी? अरहंत बनी है, हाँ उन्हें अरहंत थेरनी कहते हैं। उसमें ये जो भिक्षुनी थी, उनकी जो राहुल माता जी, तो राहुल माता जो थी यशोधरा देवी, वो भिक्षुनी बनी, वो अरहंत हो गई। महाकाश्यप बंदी जी के जो पत्नी थी, वे जब भिक्षुनी बनी वो अरहंत हो गई। अनेक खेमा है, उत्तरा है, ये सारी अरहंत भिक्षुनियां हैं। उपलवन्ना है, जी ये तो प्रताप की बात करो, ये सब भिक्षुनियां हैं, ये अरहंत बनी है। उसके 250 वर्षों बाद जब संघमित्रा थी, वे अरहंत हुई है, जी जिन्होंने जी भिक्षुणी जी संघ को श्रीलंका में लेकर गए। पूरे विश्व में भिक्षुणी संघ जो स्थापित हुआ था भारत के बाद में, वो तो श्रीलंका था। जी थाईलैंड में दुनिया नहीं गई कभी, तो इसलिए वहां थाईलैंड में भिक्षुणी परंपरा नहीं बन पाई थी।
बाद में हम्म। तो ये जो भिक्षुनियां हैं वे अरहंत बन सकती थी। तब जाकर भगवान ने कुछ गौरवनीय, कुछ गुरु धर्म बताए थे महिलाओं को कि इन जी नियमों का तुमको अधिकतर से पालन करना पड़ेगा, तो आप अरहंत बन, आपको भिक्षुनी की प्रवजा की अनुमति देता हो करके। परंतु भगवान ने जी ऐसा कहीं नहीं कहा कि स्त्री अरहंत नहीं बन सकती। भगवान ने दो चीजें कही। क्या? कि यानी जैसे देवेंद्र राजा जो है, शक्र देवेंद्र जो है, वह स्त्री जन्म में नहीं ले सकता। स्त्री होते हुए वह अच्छा। राजा नहीं कहला सकता। हाँ। समुद्धत्व, बुद्धत्व जो है, वो स्त्री जन्म में बुद्ध नहीं बन सकता। अच्छा। महाब्रह्मा स्त्री जन्म में ब्रह्मा नहीं बन सकता। अच्छा। ये बातें बताइए, अरहंत के लिए भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। तेरी गाथा जो किताब है उसे देखो, आपका जी मन भर आएगा कि जो जी शेरनी जो थे, जो भिक्षुनियां अरहंत बन गई, उनका वो परिश्रम, उनके वो आनंद को, जैसे जो जैसे हम भाव विभोर हो जाते हैं, जैसे कुछ आनंद की बात आते ही इतना सुंदर है कह के कहते हैं और एक दो शब्द बोलते हैं ना, ऐसे शब्दों को कहा गया है तेरी गाथाओं में। यदि धर्म का अभ्यास कर कर वो जो शब्द है उनको सुनो, आप कहेंगे कि हाँ, ये धर्म पूर्णतः स्वाक्षात है। ये धर्म अब आज भी इससे स्त्रियां भगवान के बताए शब्द के अनुसार पालन कर कर उस फल को पा सकती है। भगवान ने उसके लिए भेद नहीं किया। भगवान ने पुरुष और स्त्री में भेद जरूर बताया है। शारीरिक भेद स्त्री पुरुष में है, परंतु धर्म का अनुभव, धर्म का बोध करने का भेद दोनों में नहीं है। वो समान है, वो है। और वो आज की सभी स्त्रियां कह सकती है कि जो भेद है वो स्त्री पुरुष में है, परंतु उनके बोध में, उनके समझदारी में नहीं है। यानी उनके जान पे उसको ध्यान में रखो, ठीक है? ठीक है। आपके मन में ऐसा कभी कोई दोष आए, बाकी जो सुन रहे हैं उनके मन में यदि कैसी ऐसी भावना जागे, तो उन्होंने भी इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ नहीं।